अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमा सावल और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज। पांच बच्चे और अपने खामद को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ 1 साल तक रहने वाली औरत एक बार फिर उस वक्त अशफाक अहमद के पास आई जब उसे इल्म हुआ कि इसके पास 15 लाख रुपए मकान फ़रोख्त करने के मिले हैं। अशफाक अहमद ने तरस खाकर अपने बच्चों की तरफ देखकर इसे 1 साल किसी गैर मर्द के पास रहने के बावजूद अपना लिया, लेकिन इस औरत ने अशफाक से मकान की रकम हथियाने की कोशिश की और इसी दौरान इसे अपने असनाह के साथ मिलकर मार दिया, जिसे इसके बड़े बेटे और बेटी ने खुद देखा है। इनका कहना है कि मम्मा ने मारे ऐसी मेरे पापा ने। क्या किया था? मारे ऐसी पापा ने। किसको? पापा। आपके पापा को? हम गाँव में दादी के पास जाना। तो आपकी माँ ने क्या किया था? मेरे पापा को मारकर हमें दूध में ना गोलियां नशे की डालकर ना, पहले हमने चौल खाए हैं मीठे, मैंने सही खाया, फिर दूध पाया, मेरे सिर को पीर चढ़ गई, मैं सो गया। सुबह उठकर देखा पापा को मार गए थे। फिर मुझे कहती भाई, बड़े भाई को कहती उसको देखो मर गया तो जिंदा है। गुलाम शान। अच्छा, आपके वालिद का नाम क्या है? शफाक। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या हुआ था, सामने देखिए बताएं। मेरे पापा को उसने मारा था सर जी। उन्हें फिर आखिया सानू जी दूसरा उठते वेखो, असा उठे जी, वेख्या जी मेरा पापा फोत होया सी जी। किसने मारा था? मेरी मम्मा ने जी 4 बंदे आए सी जी, उन्होंने मारिया सी सानू। उन्हें ताड़िया सी जी, साढ़े मुँह के उत्ते साफे बन्ने सी जी, ते सानू उन्हें अंदर ताड़िया सी, आंदी नहीं तो तुहानू भी मार देंगे जी। अच्छा, अब फिर बच्चों को अपने पास ले जाना चाहती है, लेकिन बच्चे इसके पास नहीं जाना चाहते। इस हवाले से बच्चे कहते हैं फिर आप क्या चाहते हैं? साहब दादी दादी कर रहे हैं जी। माँ के पास रहोगी या दादा दादी? दादी के पास। आपने कहाँ रहना? दादी के पास। मैं ये जिस घर पे ये क़यामत टूटी है, ये भगियाना इलाका भगियाने का, और इसको जो इस गांव को तो इलाका थाना जो लगता है सदर फूल नगर है, लेकिन जहां पे वकूआ हुआ था अब से कुछ देर बाद हम वहां भी जाएंगे, और वो इलाका था थाना सिटी फूल नगर का। जिनका बेटा का मर्डर हुआ उस घर में मौजूद हूँ। उसके भाई, उसकी वालदा यहाँ हैं और उनके अजीज़ो अकारब तमाम लोग हमारे साथ इस गांव के मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, और तमाम के तमाम जो यहाँ खड़े हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मकतूल है उसको इंसाफ मिले, और उसके बच्चे आज जो है कि दादी उनको संभाल रही है या उनके चचा वो संभाल रहे हैं। जिस माँ, वो माँ एक मरतबा फिर दावा कर रही है बच्चों को लेने को, जो वो उनको अपने खामद के होते हुए उसे छोड़कर किसी दूसरे शख्स के साथ फरार हो गई थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसके खामद ने अपना तकरीबन 10-15 लाख का एक मकान फरोख्त किया है, फिर अब उसको वर्गलाया, उसके पास आ गई, कुछ रहने लगी और उसी अपने पुराने आसना के साथ मिलके उसका मर्डर कर दिया। फूलनगर सिटी थाने का वकूआ है। मेरे साथ इसी हवाले से इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या जानते हैं जी। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? साडा भाई जी इत्थे काम करदा सी, हुण लैके गया इत्थों मकान बेचिया, मकान बेच के ते हुण सद्दिया सो भी तू, मैं तेरे को आना चाह नहीं है वापस, मेरे को गलती हो गई, मैंने तू रख ला। वो उन्हें दोबारा मंगा। अच्छा, कितना अरसा वो गैब रही थी किसी और मर्द के साथ? साल बाद जी। अच्छा, 1 साल बाद। हाँ जी। ते उन्होंने सद्दिया सो, उन्हें मकान इत्थों ले लिया। उन्हें क्या पिंड रहना? कहती पिंड नहीं मैं रहना। भाई और मकान किराए ते ले लिया ने, उसे मकान लिया ने 25-26 दिन होए ने ते कत्ल करता। अच्छा, इस दौरान आप लोगों से मिलता रहा, वो नहीं मिला? कौन भाई जी? हाँ। भाई पहले मिलता रहा जी, जो चला गया उत्थे फिर नहीं मिला। अच्छा, अब क्या इशू खड़ा कर रही है वो औरत जो है? वो बच्चे आंधी जो मेरे बच्चे अगवा किए गए ने ते बच्चे मेरे दो, असि बच्चे नहीं देते। बच्चों को आप रखना चाहते हैं? हाँ जी, रखना चाहने। नाज़रीन, मेरे साथ जो यहाँ के आप देख रहे हैं कि बहुत से खवातीन, मर्द और बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक और जो ज़ईफ़ अल उमर सख्त मौजूद है। जी बाबा जी, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा बच्चा फौत हो गया, लग कर देता, मार देता वाला जी। नहीं, वो जो फरजाना नाम है ना उसका, यास्मीन, सॉरी, यास्मीन नाम की जो औरत है, जो आज उन बच्चों को 5 बच्चों की कस्टडी का दावा कर रही है कि मेरे बच्चे हैं, मुझे दिए जाएं, तो उसने क्या किया था? जरा नाज़रीन, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के जरिए, बताएं।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ पूरी तफसील नाल गल करना। नाज़रीन, मेरे साथ इस गांव के एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं मौलाना साहब, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या जानते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये औरत 1 साल पहला अपने आदमी नाल भाग गई है। 1 साल रहने के बावजूद फिर इन्हों की सुलह सफाई हुई है, पिंड वाले ने सुलह सफाई की, वो वापस आ गई है। वापस आ के 1-2 दिन रही है, उस तो बाद फिर वो चली गई है। फिर उसे मर्द नाल भज गई है। उस मर्द नाल जाने के बावजूद फिर इन्हें राबता किया अपने पुराने खामद नाल। पुराने खामद नाल राबता करके इन्होंने भाई फिर मकान लिया। डिवोर्स नहीं लिया था उससे? तलाक नहीं लिया था? नहीं, तलाक नहीं लिया था। बगैर तलाक के किसी और के साथ रह रही थी 1 साल तक? बगैर तलाक तो एक सुना रह रही सी। भाई फिर मकान ले लिया उन्होंने। भाई फिर आपस में मिले ने एक दूसरे नाल। इनू फिर बुलाया, ये फिर चला गया उथे। उथे जाके 25-26 दिन रहे ने। इन्होंने कोई मकान फरोख्त किया सी। वो मकान दे उन्होंने कहा पैसे लिया सी तो पैसे लैके ते इत्थे कोई मकान ले लेने। वो पैसे लैन आया, घरदियां ने पैसे नहीं दिते इनू। पैसे कोई थोड़े बहुते लै गया नाल। थोड़े बहुते रात जाया जाके उन्हें अपने बंदियां दा पहले ही बंदोबस्त किया सी। उन्हें बंदोबस्त करके ते उन्होंने उस बंदे दा मर्डर कर दिता। तो जदों जेब पैसे पूसे ਉਹਦੀ जेब खोली, को पैसे नहीं निकले तो आप फिर उन्हें रोना पिटना शुरू करता है, इनू कोई बंदे मार गए, ये हो गया वो। और वो औरत खुद मुलवस इस कत्ल दे विच। अच्छा, उस औरत ने ये कहा था कि इसे कोई मार के चला गया? हाँ जी, ये इकरार किया था उसने? हाँ जी, हाँ जी। ये तो नहीं कहा था कि ये खुद मरा है? नहीं नहीं, उसने कहा इसको खुद कोई लोग आर मार गए। नाज़रीन, मेरे साथ वो जो मकतूल है उसकी वालदा इस घर की सरबराह वो मौजूद है, जिसने अपने बेटे के कत्ल होने के बाद अपने पोते और पोतियों को सीने से लगा के रखा है, क्योंकि उनकी जो हकीकी वालदा थी आज जो दावेदार बनी हुई है, वो वालदा इनको छोड़कर जो है कि किसी और शख्स के साथ फरार हो गई थी। आज मैं उस दादी से बात करूंगा कि उसके ऊपर क्या गुजरी है। एक तरफ उसका बेटे का कत्ल हो गया, दूसरी जानब उसके जो औलाद है, उसके पोते पोतियां, उन्हें भी उससे दूर करने की कोशिश की जा रही है। जी, क्या कहेंगे? मेरा बच्चा मारिया गया, उस दुश्मन ने मार दिता, कुत्ती ने। वो वेखना ये खसम पाल लिया, सो खसम पाले ते जरी के मेरे पुत्र ने टेलीफोन कर दी रही। मेरे पुत्र ने सद लिया भाई फेरू सद के मेरे पुत्र मेरे को एक दिन अगे आया। एक दिन अगे आके तो पैसे लेके मेरे को गया चला, पैसे लेके मेरे को गया चला। मैं आख्या पुत्र तू नाल जा। नहीं अम्मी मैं जाने ने। मैं आख्या पुत्र लै जा, लैके इत्थे जाके उत्थे गया। अल्लाह जानदा है, रात दे 12 बजे मैनू पता लगा भी शफाक नहीं बोलदा। इत्थे असीं सारे जी भज्जे गए। अगे वेख्या ते सट लगी ना, पुत्र हिल्लिया ना जुलिया। आप वो झूठ अंदर बैठी, आप कातल अंदर बैठी है। बच्चों नूं आख गया दे प्यो नूं वेखो जाके जींदा है कि मर गया। हाँ जी, मार के ते कपड़ा उत्ते दे दिता। मैं कपड़ा वेख्या, आप अंदर बैठी हो, बाहर बैठे बरांडे च मेरा पुत्र पिया। मारता रब दा जे मेरे नाल कोई करो बच्चो। मैं बड़ी जान, मेरा बच्चा मारिया गया बेदोसा। ना मेरे बच्चे च कोई वैर, ना मेरे बच्चे च कोई खराबी। मेरा बच्चा भला मानस पुत्र मेरा मारिया गया, उस लुच्ची ने मार दिता। मैं आंदी सा भी मेरे पोते पोतियां मेरे कोल रहन, ये जिथे मर्जी जावे। आ सानू उनके भतीजी से वो झूठ से मारा गया। क्यों मारा उसे ये हम नहीं जानते, लेकिन बच्चे हमारे पास रहना चाह रहे हैं, लेकिन वो रहना ही नहीं दे रहे। वो कह रही मैंने बच्चे लेने हैं, लेकिन हमने उन्हें बच्चे नहीं देने। प्लीज हमारे साथ इंसाफ किया जाए कि हमें बच्चे चाहिए। नाजरीन, आपने देखा कि इस घर पे डबल मामलात हो रहे हैं। उसकी वालदा ने, मकतूल की वालदा ने बताया कि मेरा बेटा का कत्ल हो गया, क्योंकि उस औरत के जो चाल चलन है वो दुरुस्त नहीं है। उसके तरीक़ेकार जो है कि मुख्तलिफ आवाज़ किस्म के लोगों से उसका मिलना जुलना रहता है। बगैर निकाह के जो औरत 1 साल तक किसी के साथ रह सकती है, वो अब क्या गारंटी है कि इन छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से इस्तेमाल करेगी। इनके खदशा यही है कि जो बच्चियां अब जवान हो रही हैं तो उनके साथ क्या किया जाएगा। मेरे साथ इस हवाले से एक और खातून मौजूद है, उससे भी बात करेंगे। जी, हवाले से आप। हम ये कहेंगे जो इनको इंसाफ मिलेगा तो बात करेंगे, जो इंसाफ ना मिले बात करने का क्या फायदा। जी,
आप करें, इस उम्मीद से के साथ करें कि दुनिया आपको देख रही है, आला हकाम आपको देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। ऐसी औरत तुम्हारे मोहल्ले में अब तक कभी भी नहीं आई है। ये गरीब आदमी को इतना परेशान करे है ना, बस उस औरत का चलन चला ना हमारे बेड़े मोहल्ले की औरतों जैसा नहीं था। हाँ ये वो ना भी पहला चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई। उसने जाना ही नहीं था, उस मर्द ने नहीं उसके साथ लगना था। उसकी गलती ये थी, जे लग गई तो अगली खत्म कर गई। नाजरीन, ये इन तमाम लोगों की जो गुफ्तगू मैंने आप तक पहुंचाई, और मकसद सिर्फ यही है कि आज जहां पे मैं मौजूद हूं, थाना सिटी फूलनगर का वो केस है और ये गांव का नाम भगियाना है। आला हकाम इस पे किस तरीके से नोटिस लेते हैं, क्योंकि इनकी जो फरियाद वो आप सुन चुके हैं, इस घर पे कैसी क़यामत टूटी वो भी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जब रुख करेंगे थाना सिटी फूलनगर का और बाकी हकायक आपके सामने लाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। एतमाद चेहरे से नजर आता है, हर बाल शानों से सिरक जाता है जब बालों को कोई अपना छू जाता है। इस्लामी हेयर ऑयल विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ अर्गन ऑयल। लंबे स्याह चमकते रेशमी बाल कोकोनट मिल्क के कुदरती गुणों में रचा, सुच्चे कुदरती अज्जा से भरा। इस्लामी हेयर ऑयल, हर बाल की जरूरत, ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान। ट्रेडमार्क नंबर 406463। इस्लामी हेयर ऑयल 55 ml में भी दस्तयाब है। जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और नाजरीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त सिटी थाना फूलनगर के सामने, और इस केस के मुतालिक यहाँ के जो SHO हैं राना सुहेल साहब, उनसे जानेंगे कि जब यहाँ आपकी तैनाती से पहले एक वकूआ हुआ और उस वकूए में जिसमें आदमी का मर्डर हो गया, उसकी बीवी और उसके आसना जो थे उन्होंने मिलके कर दिया, 5 बच्चों के बाप को जो है मार दिया, उसका केस कहाँ तक पहुँचा या नहीं। उसकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक FIR तो नहीं है, लेकिन पुलिस का जो ये है अपना फ्रंट डेस्क का, वो इन्होंने इस डेट को जो जमा करवा दी थी। और आज ASI रियासत अली जो थे 26/3/2020 को ये है, और रियासती ASI उससे भी हम बात करेंगे कि ये केस उन्होंने कहां तक पहुंचा। जी, पुलिस थाना सिटी फूलनगर में दरख्वास्त दायर करने के हवाले से अभी SHO राना सुहेल अहमद से बात करने पर पता चला कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कत्ल के सबूत ही नहीं मिले। इन्वेस्टिगेशन हो, इसमें तो सीधी सीधी बात यह है कि डॉक्टर्स ने मेडिकल किया, उसके बाद PFSA चला गया। वो एशिया की सबसे बड़ी लैब है और टॉप की लैब है, उस पर तो कोई बात ही नहीं हम कर सकते कोई। ठीक है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, वहाँ कोई गलत काम नहीं करता। जो रिपोर्ट वहाँ से आई है वो एडमिसिबल है इन कोर्ट। ठीक है, सही। तो इसमें ये है कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीजें किसी से कंसल्ट कर लें, जाके किसी वकील से मशवरा कर लें, किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें। जी, ठीक है। SHO राना सुहेल अहमद से गुफ्तगू के बाद तासुर यह है कि IG पंजाब के अगर मुदाखलत हो तो इस औरत को पुलिस गिरफ्तार करके पुलिस अपने तरीके से हकायक सामने लाए, ताकि ये हवालात के अंदर आकर सब सच बोल दे कि कत्ल इसने और इसके आसना ने किया है। इसी तरह मजलूम को और मकतूल को इंसाफ मिल सकेगा।